कुछ व्यक्ति जो होते हैं सिटी हॉस्पिटल में आते हैं, हॉस्पिटल में आने के बाद वे एक गंभीर व्यक्ति को लेकर आते हैं जो जिसकी हालत बहुत ही ख़राब होती है। वे आते ही संग डॉक्टरनी के पैरों में पड़ जाती है, वहाँ की जो सबसे बड़ी डॉक्टरनी होती है उसके पैरों में पड़ जाते हैं और पैरों में पड़ने के बाद कहते हैं कि प्लीज़ इसे बचा लीजिए, नहीं तो ये मर जाएगा। अब जैसे ही डॉक्टरनी ये बात सुनती है तो डॉक्टरनी जो होती है खड़ी होती है। खड़ी होने के बाद वो कहती है कि ठीक है, इसे अंदर ले। जैसे ही उसे अल्टीलेटर पर अंदर लाया जा रहा था तभी डॉक्टरनी की नज़र जो होती है उस मरीज़ पर जाती है। जब उस मरीज़ पर डॉक्टरनी की नज़र जाती है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। जब आंखों से आंसू जाते हैं तो वो सोच ही नहीं पा रही थी कि ये आखिरकार इसके साथ क्या हो गया। वो अपने आंखों से आंसू छिपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आंसू जो होते हैं छिपते नहीं हैं। तभी वो इसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाती है। इमरजेंसी वार्ड में ले जाने के बाद उसका इलाज करने लगती हैं और इलाज करते करते भी उसकी आंखों से सिर्फ आंसू ही टपक रहे थे। वो उन्हें रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वे रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। आखिरकार ये डॉक्टरनी का इस मरीज से क्या रिश्ता था? आखिरकार ये डॉक्टरनी इसके लिए क्यों रो रही थी? आखिरकार डॉक्टरनी इसके लिए इतनी फिक्र क्यों कर रही थी और उसे बचाने में इतनी जी जान क्यों लगा रही थी? माना कि वो एक डॉक्टरनी है और उसका मरीज को बचाने का फ़र्ज़ होता है, लेकिन वो उसके लिए आंसू क्यों बहा रही थी? ये जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के अंत तक। चले तो बिना देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना एक ऐसे घर से शुरू होती है, एक ऐसे परिवार से शुरू होती है जहाँ पर उनकी एक लौती लड़की होती है जिसका नाम अंजलि होता है। अंजलि जो होती है ये बहुत ही दिखने में सुंदर होती है और अच्छे स्वभाव की होती है। जब ये दिखने में सुंदर होती है, अच्छे स्वभाव की होती है, इसने अपने घर में पहले ही कह रखा था कि पिताजी मुझे डॉक्टर बनना है। इसके जो पिता होते हैं बहुत ही समझदार होते हैं और बहुत ही वे जानते हैं लोगों को कि आखिरकार बाहर का माहौल कैसा है। तो उसके पिता जो होते हैं वे कहते हैं कि बेटा तुम्हें जितना पढ़ना है पढ़ लो, तुम्हें जो बनना है बन लो, हम तुम्हें कभी रोकेंगे नहीं, हम तुम्हें कभी टोकेंगे नहीं। बस सिर्फ बात इतनी ध्यान रखना कि अगर तुम कुछ बनना चाहती हो ज़िंदगी में, अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो तुम्हें ऐसी चीज़ों से दूर रहना होगा जो तुम्हें भटका दे। यानी कि उनका जो नज़ारा इशारा होता है वो कहीं और होता है। उनकी जो बेटी होती है वो समझ जाती है कि पिताजी किस बारे में बात कर रही हैं। मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे डॉक्टर बनना है और मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे मेरे काम से भटका जाया जा सके। उसके पिताजी जो होते हैं उसे आशीर्वाद देते और कहते हैं कि बेटा तुम्हें जितना पढ़ना है पढ़ लो और मैं तुम्हारी शादी का नाम भी नहीं लूँगा जितने तुम अपने करियर नहीं बना लेती। उसकी जो बेटी होती है अंजलि बहुत खुश हो जाती है। अंजलि की जो उम्र होती है वो 19 साल यानी 20 साल होती है। 19-20 साल की ये लड़की अपना करियर बनाना चाहती थी, अपना करियर सेट करना चाहती थी। लेकिन जैसे ही कॉलेज में जाया करती थी, जब कॉलेज में जाया करती थी तभी इसकी मुलाकात जो होती है एक लड़के से हो जाती है। लड़का जो होता है इसके साथ में ही पढ़ रहा होता है। लड़के की जो उम्र होती है वो भी ज़्यादा नहीं होती है, 21 साल होती है। लड़के का नाम जो होता है राहुल होता है। अब राहुल जो होता है और अंजलि जो होते हैं, दोनों जो होते हैं जब एक दूसरे को देखा करते थे रोज़, तभी ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से बात करने की हिम्मत जुटाते हैं। हिम्मत जुटाने के बाद पहले दोस्ती करते हैं। राहुल कहता है कि तुम क्या कर रही हो, क्या करना चाहती हो? तो अंजलि जो होती है वो भी उसे सीधे तौर पर जवाब दे देती है कि मैं एक डॉक्टर नहीं बनना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ, अपना करियर बनाना चाहती हूँ। तो राहुल जो होता है वो कहता है कि बड़ी अच्छी बात है, तुम डॉक्टर नहीं बनना चाहती हो, लोगों की सेवा करना चाहती हो। अब ऐसे ही हर रोज़ ये मुलाकात क्या करते थे। जब हर रोज़ मुलाकात क्या करते थे तभी इन दोनों के एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जब प्यार हो जाता है तो ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। कभी अगर ये अंजलि को टाइम मिलता था अपने कॉलेज के बाद, अपने पढ़ाई के बाद, तो कभी ये इससे कैफ़े में मिला करती थी, तो कभी इससे कहीं मिला करती थी। अब ऐसे इनका मिलना जुलना जो होता है बढ़ जाता है। जब बढ़ जाता है तो ये बात जो होती है इसके माता पिता को पता चल जाती है। यानी कि हमारी बेटी जो है किसी और लड़के से बात कर रही है, किसी लड़के से प्यार करती है। जब ये बात उसके पिता को पता पड़ जाती है तो उसके पिता जो होते हैं वे उस अंजलि से कहते हैं कि बेटा हमने तुमसे पहले ही कहा था कि ऐसा काम कुछ मत करना जिससे हमें नीचा देखना पड़े। अंजलि जो होती है वो कहती है कि पिताजी क्या हुआ? उसके पिताजी जो होते हैं वे कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, मैंने वैसे ही कह दिया। अब उसके पिता जो होते हैं अंजलि के, वे उसके लिए लड़का देखने लगते हैं, यानी कि उसकी शादी करने के लिए कहीं और लड़का देखने लगते हैं। जब उसके लिए लड़का देखने लगते हैं, उसके लिए एक अच्छा सा परिवार देखने लगते हैं, तभी ये बात अंजलि को पता पड़ती है। अंजलि जो होती है अपने पिता से कहती है कि पिताजी मुझे अभी शादी नहीं करनी है और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं शादी नहीं करना चाहती, फिर आप मेरी शादी क्यों करा रहे हैं? उसके जो पिता होते हैं वे कहते हैं कि मैंने भी बेटा तुमसे पहले ही कहा था कि तुम ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे कि हमें नीचा देखना पड़ जाए या फिर तुम्हें तुम्हारे करियर से भटकना पड़ जाए।
अंजलि जो होती है वो कहती है कि पिताजी, ना ही तो मैं अपने करियर से भटक रही हूँ और ना ही मैं तुम्हें कभी नीचा दिखाऊंगी। लेकिन पिता तो पिता होते हैं, वे कहते हैं कि नहीं बेटा, अगर कल तुमने कुछ गलत कदम उठा लिया, तुमने उसके साथ हमसे बिना बताए शादी कर ली, तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हमारी जो समाज में इज्जत है वो कहीं भी नहीं रहेगी। और ना ही मैं तुम्हें ऐसा देखना चाहता हूँ, ना ही मैं तुम्हारे साथ ऐसा करना चाहता हूँ। मैं अपनी पसंद से तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ और मैं अपनी पसंद से तुम्हारी लड़का देखना चाहता हूँ। और मैं अब तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनूंगा और मैं उसी लड़के से तुम्हारी शादी करूंगा जो लड़का तुम्हें आगे के लिए पढ़ा सके, जो लड़का तुम्हारा आगे के लिए करियर देख सके। मैं उससे पहले ही कह दूंगा कि मेरी बेटी पढ़ना चाहती है, मेरी बेटी डॉक्टर बनना चाहती है, इसलिए मेरी बेटी को जब तक पढ़ाना जब तक वो डॉक्टर ना बन जाए। अब उसके पिता जो होते हैं बहुत ही अमीर होते हैं, यानी कि अच्छे अच्छे परिवार होता है उनका, करोड़ों के मालिक होते हैं वे। अब जैसे ये बात अपनी बेटी से कहते हैं तो उनकी बेटी जो होती है कहीं ना कहीं उनकी बातों में मान जाती है, अपने पिता की बातों का मान रख लेती हैं। अब उनके पिता जो होते हैं उसके लिए रिश्ता देखने लगते हैं, उसके लिए अच्छा परिवार देखने लगते हैं। इधर ये बात जब राहुल को पता पड़ती है तो राहुल जो होता है अंजलि से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था और हम दोनों एक दूसरे के साथ अपना करियर बना लेते, करियर बनाने के बाद ही शादी करते। अभी तो ना ही मैं कुछ कर पा रहा हूँ, ना ही तुम कुछ कर पा रही हो, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रह सकते हैं। ना ही तुम्हारे पिताजी मान रहे हैं। ये बात अंजलि जो होती है वो भी कहती है कि मेरे पिताजी बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं, उन्होंने रट लगा लिया और कह रहे हैं कि मुझे शादी कहीं और ही करनी है तुम्हारी, तुमसे तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अब ऐसे उसके पिता को एक लड़का मिल जाता है। लड़का जो होता है बिजनेसमैन होता है, यानी कि उसके साथ अच्छा कारोबार होता है और उस लड़के का नाम अजय होता है। अजय से अपनी बेटी का रिश्ता तय कर देते हैं और तय कर देने के बाद वो अंजलि को अजय को दिखाते हैं। अजय जो होता है अंजलि को पहले ही नज़र में देखते ही पसंद कर लेता है और कहता है कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अंजलि जो होती है ना चाहते हुए भी शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। इधर उसके माता पिता जो होते हैं वे भी हंसी खुशी अपनी बेटी का हाथ अजय के हाथ में दे देते हैं और बड़ी धूमधाम से अजय के साथ वे शादी करते हैं और अंजलि से कहते हैं कि बेटा तुम्हें ये जब तक पढ़ाएगा जब तक तुम डॉक्टर नहीं बन जाती। अंजलि जो होती है वो अपने सपने को साकार करने के लिए शायद शादी के लिए तैयार भी हो जाती है। अब जैसे ही शादी के लिए तैयार हुई थी वो, तो शादी हो भी जाती है। जब शादी हो जाती है तो अजय जो होता है उसे अपने साथ लेकर अपने परिवार में लेकर आता है, अपने घर लेकर आता है। अपने घर लेकर आने के बाद उसे बहुत ही अच्छे से रखता है और अजय जो है उसे बहुत ही प्यार करता है। यानी कि अंजलि जो होती है दिखने में बेहद खूबसूरत होती है और दिखने में इतनी खूबसूरत होती है कि शायद आसपास में कोई भी लड़की ना हो अजय के। अजय जो होता है अपनी पत्नी को इतनी खूबसूरत देखकर वो बहुत खुश होता है, अपने दोस्तों को बताता है कि तुम्हारी जो भाभी है वाकई में दिखने में वो बेहद खूबसूरत है। उसके दोस्त जो होते हैं वे कहते हैं कि यार ये तो सही कह रहा है, तो भाभी दिखने में बहुत खूबसूरत है। तब इसके दोस्त जो होते हैं उसे पीने के लिए कहते हैं, लेकिन अजय जो होता है वो इनकार कर देता है कि नहीं मैं नहीं पीऊँगा। उसके दोस्त जो होते हैं वे कहते हैं कि भाई तेरी बीवी इतनी सुंदर आई है, तुझे आज पीना तो बनता है, लेकिन अजय जो होता है इनकार कर देता है। अब कुछ महीने बीत जाते हैं। जब कुछ महीने बीत जाते हैं, एक दूसरे के साथ आराम से रह रहे थे, ग्रह जीवन जी रहे थे। इधर ये जो अंजलि होती है डॉक्टर की पढ़ाई करने लगती है। जब डॉक्टर की पढ़ाई करने लगती है इधर अजय जो होता है वो भी आराम से रह रहा था। एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं अब प्यार करने लगे थे, आराम से रहने लगे थे। लेकिन अजय जो होता है वो एक दिन ऐसी लत पर लग जाता है, उसकी एक ऐसी बुरी आदत पड़ जाती है उसमें कि वो अपने दोस्तों के साथ रहा ही ऐसे करता था। उसके दोस्त जो होते हैं उसे पिला दिया करते हैं। अब पिला देने के बाद एक दिन जब पीकर घर आता है, घर आने के बाद उसकी पत्नी ऐसी देखती है तो अंजलि उससे कहती है कि तुम सही नहीं कर रही हो, तुम ये बहुत गलत कर रही हो, तुम्हें नहीं पीना चाहिए और शराब को तुम्हें बिल्कुल हाथ नहीं लगाना चाहिए, तुम हमारा ग्रह जीवन बिगाड़ दोगे अगर तुम शराब पर लग गए तो एक बार। तो अजय जो होता है वो कहता है कि मैंने कभी कभी तो पी है, मैं आज ही तो पी कर आया हूँ पहली बार, मैं रोज़ रोज़ थोड़ी पीऊँगा। तो अंजलि जो होती है वो कहीं ना कहीं समझ जाती है और सोचती है कि चलो आज पी कर आया है तो आज के बाद नहीं पी कर आएगा। लेकिन कुछ दिन बाद वो फिर से पी कर आता है। जब फिर से पी कर आता है तो अंजलि जो होती है उसे अब कह ही नहीं रही थी कि तुम ये क्यों कर रहे हो। अब इधर जब वो लगातार अब पीता रहता है, यानी कि वो लगातार ड्रिंक करके आता था अपने घर, ड्रिंक करने के बाद वो अपने बिजनेस की ओर ध्यान नहीं देता है, ना ही वो अपने कारोबार की ओर ध्यान देता है। उसके माता पिता भी जो होते हैं उनके भी हाथ बंधे हुए होते हैं, क्योंकि अजय जो होती है उनकी एकलौती औलाद होती है और उनके माता पिता जो होते हैं ये भी कुछ कह नहीं पाते हैं। अब ऐसे ही अजय जो होता है जैसे बार बार अंजलि टोका करती थी तो उससे किलसने लगता है, उससे इरिटेट होने लगता है। वो अंजलि से कहता है कि तुम मुझे कुछ मत कहा करो। अब जब अंजलि ये बात सुनती है तो अंजलि को बहुत दुख होता है। अब ऐसे अंजलि जो होती है पहले तो पढ़ाई करती थी, पढ़ाई करने के बाद फिर उसे घर का सारा काम करना पड़ता था। जब घर का सारा काम करती थी
और रात को जो ये अजय होता है पी कर उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें करता था, तो अंजलि जो होती थी बहुत ही परेशान हो जाती थी। परेशान हो जाने के बाद वो अजय को रोकने की कोशिश करती थी और कहती थी कि तुम शराब पीकर मत आया करो, तुम अपना गृहस्थ जीवन बिगाड़ रहे हो। अभी अंजलि जो होती है बहुत परेशान हो जाती है, जैसे आए दिन लड़ाई हुआ करती थी इन दोनों के बीच। जब इन दोनों के बीच लड़ाइयाँ होने लगती है तभी अजय जो होता है एक दिन ऐसा होता है कि इस पर हाथ तक उठा देता है। जब हाथ तक उठा देता है तो अंजलि जो होती है ये चीज़ सहन नहीं कर पाती और कहती है कि देख लो तुमने इस अच्छा नहीं किया। वो अपने माता पिता को फ़ोन करती है। इसके माता पिता जो होते हैं कहते हैं कि बेटा पति है, अगर एक आध बार तुम्हें लड़ाई हो भी जाती है तो कोई बात नहीं, उसे समझाओ, समझाने की कोशिश करो, वो समझ जाएगा। अब ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं। दिन बीतने के साथ साथ उनके घर में एक खुशी आने वाली थी। अंजलि जो होती है वो माँ बनने वाली थी। अंजलि के पेट में एक बच्चा था और अंजलि जो होती है अजय को ये बात बताती है और कहती है कि तुम्हें इसका वास्ता, अब हमारे बीच कोई तीसरा शख्स आने वाला है, हमारे बीच हमारी खुशियाँ आने वाली है, प्लीज़ तुम शराब छोड़ दो, तुम पीना छोड़ दो और हमारा गृहस्थ जीवन प्लीज़ ना बिगाड़ो। आज जब उसे पता पड़ता है अजय को कि ये माँ बनने वाली है तो अजय को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं होती है। वो उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं होती जो अंजलि के चेहरे पर होती है। अब ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं, उसके जो महीने होते हैं वे भी बढ़ते चले जाते हैं। अब ऐसे ही एक दिन जब अजय जो होता है पीकर आता है, घर पीकर आने के बाद एक दिन फिर से उनकी लड़ाई हो जाती है। जब लड़ाई हो जाती है तो अजय जो होता है उसके साथ फिर से मारपीट करता है। मारपीट करने के साथ साथ वो उसके पेट में लात मार देता है। जब अंजलि के पेट में लात मार देता है तो अंजलि की जो हालत होती है वो बहुत ख़राब हो जाती है। जब हालत बहुत ख़राब हो जाती है तो हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद पता पड़ता है कि उसका बच्चा जो है वो आ ही नहीं पाया इस दुनिया में। इस दुनिया में आने से पहले ही वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। जब ये सारी बातें अंजलि को पता चलती है तो अंजलि ये चीज़ सहन नहीं कर पाती। जब ये चीज़ सहन नहीं कर पाती तो अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद एक एक बात अपने माँ बाप को बताती है। एक एक बात अपने माँ बाप से कहती है कि तुमने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया था और तुमने मेरी एक ऐसे लड़के से शादी की जिसने मेरी ज़िंदगी नरक बना कर रख दिया। क्या पापा जी आपकी ये पसंद थी? उसके पिता जो होते हैं बहुत ही शर्मिंदा होते हैं और कहते हैं कि बेटा मैंने उसे, वो पहले पीता नहीं था लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो बाद में पिएगा। मैंने ये समझकर तुम्हारी शादी नहीं की थी वो कि तुम्हारी ज़िंदगी नरक बना दे। मैंने ये समझकर तुम्हारी शादी की थी कि वो तुम्हें बेहद खुश रखे और तुम्हारे साथ आराम से अपनी ज़िंदगी बिताएं। अब तो भी सारी बातें दोनों बाप बेटी कर रहे थे तभी बेटी जो होती है अंजलि वो कहती है कि पिताजी अब मैं उस घर में बिल्कुल नहीं जाऊंगी, ना ही मैं उसके साथ रहूंगी और मैं अपनी यहीं पर रहकर पढ़ाई करना चाहती हूँ। उसके पिता जो होते हैं उसे इनकार नहीं करते हुए कहते हैं कि तू ठीक है। वो कहती है कि ना ही मैं कभी दोबारा शादी करूँगी और ना ही वो शादी करने के लिए बिल्कुल इनकार कर देती है। वो अंजलि जो होती है वो चंडीगढ़ के पीजीआई में एक एडमिशन ले लेती है। वहीं पर अपनी प्रैक्टिस भी करने लगती है और वहीं पर अपनी डॉक्टर की सारी तैयारियां करने लगती है, यानी कि वो जी जान लगा देती है अब ऐसे अंजलि जो होती है अपना जो केस होता है यानी कि वो तलाक लेने की सोच लेती है और तलाक लेने के साथ साथ जब वो कोर्ट में अपना केस डालती है, मुकदमा डालती है और कहती है कि मुझे इससे तलाक लेना है, तो कुछ महीनों बाद उसका उससे तलाक भी हो जाता है। जैसे जब तलाक हो जाता है तो वो एक दोनों से दूसरे से अलग हो जाते हैं कानूनी रूप से। जब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, इधर कुछ साल बीत जाते हैं। जब कुछ साल बीत जाते हैं तो उसके जो पिता होते हैं बहुत ही अमीर होते हैं, यानी करोड़ों के मालिक होते हैं। उनकी जो ज़मीन होती है हाईवे पर, वहाँ पर भी अपनी बेटी को एक हॉस्पिटल बना कर देते हैं जिससे कि उनकी बेटी जब डॉक्टर बने तो अपने हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर सके और आराम से रह सके। अब इधर अंजलि जो होती है वो पीजीआई यानी कि चंडीगढ़ के पीजीआई में तो प्रैक्टिस कर ही रही थी, वहाँ पर वो अपनी प्रैक्टिस जारी रख रही थी। तभी वो जब एक बहुत बड़ी डॉक्टरनी बन जाती है तो उसके पिता जो होते हैं उसे हॉस्पिटल बना कर दे देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर लोगों की सेवा करनी है, लोगों का इलाज करने हैं। अंजलि जो होती है वहाँ पर लोगों का इलाज करती है और लोगों की देखभाल करती है, यानी कि वो इतने पैसे भी नहीं लेती थी। वो कभी जो गरीब आते थे उसके पास उनका फ्री में इलाज कर दिया करती थी। अंजलि जिसके ऊपर एक बार हाथ रख दिया करती थी उसके ऊपर जब हाथ रखा करती थी तो व्यक्ति जो होता था वहाँ से ठीक होकर जाता था। ऐसे अंजलि के पास एक केस आता है। वो केस जो होता है एक्सीडेंट का होता है। जब एक्सीडेंट का केस होता है, जब उसे देखती है तो वो केस कोई और नहीं होता बल्कि वो अजय होता है। जब वो अजय को देखती है तो अजय जब ट्रीटमेंट करती है तो उसकी आंखों से आंसू ही नहीं थम रहे थे। भले ही वो उसके साथ उसने बहुत गलत किया हो लेकिन वो एक साथ उसने उसके साथ खुशी के पल बिताए थे, उसके साथ कुछ पल ऐसे बिताए थे जो प्यार के लम्हे थे। भले ही वो आज उसके साथ कानूनी रूप से अलग रह रही हो लेकिन एक समय पर वो उसका पति था। अब जैसे वो ठीक हो जाता है, ठीक होने के बाद वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो वो बताता है कि मैंने तुम्हारे जाने के बाद पीने की बहुत पी रहा था। जब मैं तुम्हारे जाने के बाद बहुत पी रहा था तो मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता था
और मुझे तुम्हारे बाद कोई संभालने वाला भी नहीं रहा। मेरे माता पिता जो होते हैं मुझे उन्होंने रोकना टोकना बंद कर दिया था। और तुम्हारे बाद मैं इतनी पीने लगा कि मैं आज कहीं जा रहा था तो जब मैंने पी रखी थी तो मेरा एक्सीडेंट हो जाता है। जब मैं ओवरटेक कर रहा था, जब मेरा एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पर मेरा फ़ोन जो होता है गिर जाता है। फ़ोन से मेरे माता पिता और मेरे रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, तब कहीं जाकर वो मुझे तुम्हारे पास लेकर आते हैं। और मुझे नहीं पता कि तुम इतनी बड़ी डॉक्टर नहीं बन गई। अंजलि जो होती है वो कहती है कि डॉक्टर नहीं बनना मेरा सपना था। तो इधर अजय जो होता है वो कहता है कि प्लीज़ मैं मुझे माफ़ कर दो, मेरे साथ शादी कर लो फिर से। अंजलि जो होती है वो कहती है कि मैंने आज तक शादी नहीं की और मुझे शादी के नाम से इतनी नफरत हो चुकी है कि मैं किसी के साथ शादी नहीं करना चाहती। और मैं जिससे शादी करना चाहती थी, मैं जिससे प्यार करती थी, उससे मेरे माँ बाप ने शादी नहीं करवाई। अब मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि मैं शादी करूं और तुम्हारे साथ में एक खुशहाल जीवन जीना भी चाहती थी, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा किया कि मैं अब शादी से मेरा भरोसा ही उठ गया है। शादी से, मेरी मर्द जात से मुझे नफरत हो गई है। जब ये सारी बातें वो अजय से कहती है तो अजय जो होता है वो कहीं ना कहीं मायूस हो जाता है। अब कई दिन तक वो उसके हॉस्पिटल में रह जाता है। जब ठीक हो जाता है तो अंजलि जो होती है उससे पैसे भी नहीं लेती है। जो भी उसके बिल बैठा था यानी कि 1-1.5 लाख का, वो बिल्कुल नहीं लेती है। अब वो चलते टाइम जब अजय जो होता है वो शादी के लिए बिल्कुल मना कर देती है कि मैं शादी नहीं करूँगी तुमसे फिर से। तो अजय जो होता है वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए आज तक शादी नहीं की। अंजलि जो होती है वो कहती है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए थी और तुम आगे चलकर शादी कर सकते हो। और कहती है कि अजय, अगर तुम हो सके तो शराब छोड़ दो, हो सके तो प्लीज़ भगवान के लिए शराब छोड़कर एक अपने अच्छा भविष्य बनाओ, अच्छी ज़िंदगी जियो। तुमने इस शराब के चक्कर में ना जाने क्या क्या खो दिया, मुझे खो दिया और अपने माँ बाप को तो तुम कुछ मानते ही नहीं हो। तुमने अपना बिजनेस भी ठप से ही कर दिया है। हो सके तो शराब को छोड़कर आगे बढ़ जाओ। अंजलि जो होती है ये कहकर उससे अपने काम में लग जाती है और वो ऐसे ऐसे लोगों की सेवा करती है। यानी कि उसका जो मन है वो अब ऐसे ही हो जाता है। वो डॉक्टर बन जाने के बाद वो सोचती है कि वो अब बस समाज के लिए ही सेवा करे, यानी कि समाज सेवा करे और कुछ ना करे। वो किसी के साथ रहना नहीं चाहती। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था और आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।